हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSST स्टडी क्लासेज। देखिए दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 2023 में ये विज्ञान का कक्षा 10 का मॉडल पेपर है। देखिए, आदर्श प्रश्न पत्र है, आपका विषय विज्ञान है। कक्षा 10 सत्र आपका 2022 से 23 यानी 2023 के लिए मॉडल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट आपका दिया है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है और ये आपको निर्देश दिए हैं। ठीक, आपको इसमें निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र दो खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ तथा खंड ब तीन उपखंडों उपखंड क ख ग में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। पांचवा निर्देशक खंड में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए गए हैं, पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर एवं वार्डनर आदि का प्रयोग न करें। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। अब 8वां निर्देशक प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित अंक दिए गए हैं। अब 9वां है, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। 10वां निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब आपके आते प्रश्न की ओर। खंड अ यानी बहुविकल्पी प्रश्न है आपके खंड अ में। उपखंड क है इसमें। ठीक, आगे हम बताएंगे आपको। पहला प्रश्न है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर तालिका पर या पुतली पर? आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके, ये 20 प्रश्न होंगे ऐसे। ठीक, अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? किया गया कार्य विद्युत धारा इंटू समय, किया गया कार्य इंटू आवेश, किया गया कार्य इंटू समय, किया गया कार्य इंटू समय बट्टे विद्युत धारा, किया गया कार्य इंटू आवेश इंटू समय। आपको इसमें सही विकल्प चुनना है। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। सी है, जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। डी ऑप्शन है, जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपका 1 नंबर का आपको सही टिक करना है। अब क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 है, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 1/5 ओम, 1/25 ओम, 1/10 ओम या 25 ओम? आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन 6, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो इसमें देखिए चित्र है आपके लिए। चित्र है, नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। ठीक, तार के ठीक ऊपर होगी या तार के ठीक नीचे। कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है, कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। यानी 1 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या उपखंड ख, यानी उपखंड ख स्टार्ट हो गया है, यानी दूसरा उपखंड क्या है। प्रश्न 8, एक मिश्र धातु है, यानी एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, बी ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3। थर्ड ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर नीचे सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, आगे और क्या है, इसका डी ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड नीचे CH3 फिर ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या है इसमें ए तथा बी तथा डी, सी तथा डी और बी तथा सी। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको सही टिक करना है। ठीक, आगे नेक्स्ट है प्रश्न 10 है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है। यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। ए तथा बी तथा सी, ए तथा डी, सी तथा डी। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, अब है क्वेश्चन आगे क्वेश्चन 11 है, एक परमाणु की परमाणुकीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। ये आपका चित्र बना है। ठीक, इसमें आपको क्या है, फर्स्ट तथा सेकंड, सेकंड तथा थर्ड, थर्ड तथा फोर और फर्स्ट तथा फोर। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन 12, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, कॉलम ए कॉलम बी। ठीक, इसमें फर्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, सेकंड बेकिंग सोडा, थर्ड है धावन सोडा और फोर्थ है सोडियम क्लोराइड। इसमें ए है कांच का विरचन, सेकंड है बी है यानी H2 तथा Cl2 का उत्पादन, सी है ब्रंजन और डी है प्रति अम्ल। ठीक, अब क्या सुमेल का सही सेट है। ए ऑप्शन है फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। ठीक, इसका बी ऑप्शन है फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए। ठीक, और सी ऑप्शन है फर्स्ट का सी, सेकंड का डी और थर्ड का ए और फोर्थ का बी। इसका डी ऑप्शन है फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी। ठीक, आपको इसमें से सही टिक करना है। आपका 1 नंबर का ये प्रश्न है, 1 नंबर का है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन 13 है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी लवण, अम्ल, क्षार, सूचक। इन 4 ऑप्शन में से लवण नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है या अम्ल या क्षार या सूचक। आपको सही टिक करना। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या है उपखंड ग, यानी उपखंड तीसरा शुरू हो गया है। प्रश्न 14 है, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। यानी ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन के कारण या जल वाष्प के कारण। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है।
ये आपका बायोलॉजी में से क्वेश्चन थे। अब खंड ख में या उपखंड ख में केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे, और उपखंड क में फिजिक्स से, और उपखंड ग में आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन है। ठीक, प्रश्न 15 है, कुछ डायनासोरों में एक पर पिच यानी मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते। विकास में संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई। सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। दोनों ही जीवों में पर पिच यानी समजात अंग हैं। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों में से हुई। आपका 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न ये है। प्रश्न 16, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ हो। जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक, आगे क्या है इसका? सी ऑप्शन है। पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है। विलुप्त होने, और डी ऑप्शन है, विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, अब क्या है? प्रश्न 17 है, चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? ये आपका चित्र है। ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? यानी आपके ऑप्शन ए है बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। बी ऑप्शन है प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। सी ऑप्शन है प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। डी ऑप्शन है मूलांकुर, बीजपत्र और पांकुर। आपका 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न ये है। आगे क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 18, अमृता देवा विश्रोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यानी जीव संरक्षण हेतु, पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जल संरक्षण हेतु। तो आपका 1 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न 19 है, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RR, YY झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RR यानी स्मॉल r कैपिटल Y में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार और पीले। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? आपका 1 नंबर का ये प्रश्न है। इसमें आपको ये चित्र है, यानी ए है ग्रीवा, बी है योनि, सी ऑप्शन है गर्भाशय और डी ऑप्शन अंडाशय। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्या है? यानी अब है खंड व यानी वर्णनात्मक प्रश्न। खंड व में वर्णनात्मक प्रश्न यानी उपखंड का है। प्रश्न 1 है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखी। आपका 4 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न 2, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? आपका 4 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, अब प्रश्न 3 है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध फर्स्ट ऑप्शन है 4 ओम, सेकंड ओम है 1 ओम हो? आपका 4 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न 4 है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आपका 6 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, अब क्या दिया है? ये 4th क्वेश्चन है, इसके अथवा में और दिया है विद्युत मोटर का सिद्धांत
तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? आपका 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। आप इसे भी कर सकते हैं, आप इसे नहीं तो अथवा में दिया आप विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट करना है और विद्युत मोटर विभक्ति वलय का क्या महत्व ये आपको समझाना है, या आप फ्लेमिंग वाला कर सकते हैं। आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना, आपके 6 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन 5 है, यानी अब है उपखंड ख। ये यानी आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। यानी क्लोरोप्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन, 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल, घ पेंटेनोइक अम्ल। ठीक, आपका 4 नंबर का ये प्रश्न है। आपको ये चारों करना है, एक एक नंबर में इनकी आपको संरचना बनानी है। क्लोरोप्रोपेन कैसे बनता है इसकी आपको संरचना बनानी है, तब आपको 1 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन करने का। 2 मैथिल प्रोपेन कैसे बनता है इसकी आपको संरचना बनानी है, बॉन्ड वॉन्ड लगाकर। गह 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल कैसे बनता है इसकी आपको संरचना बनानी है। गह पेंटेनॉल अम्ल कैसे बनता है इसकी भी आपको संरचना बनानी है। ठीक, अब आगे है क्वेश्चन 6, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। 10, 20, 7, 14। क तत्वों की पहचान कीजिए। ख आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए। आपका 4 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, अब प्रश्न 7 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी आपके इसमें 6 प्रश्न हैं, आपको सबके लिए एक एक रासायनिक समीकरण लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। आपका एक समीकरण 1 नंबर का है, आपके 6 समीकरण इसमें पूछे, आपके 6 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। कब पे क्या दिया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस डॉट डॉट डॉट, एरो का निशान है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल को मिलाकर संतुलित समीकरण इसका क्या होगा वो आपको इसमें लिखना है। ठीक, खबर डॉट 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 प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, आपका 1 नंबर का ये है। ठीक, गप क्या, एल्यूमिनियम प्लस डॉट डॉट डॉट, एरो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, इसको सबको मिलाकर क्या आपका संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगा, आपको वो लिखना है। गप क्या, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, एरो बेरियम सल्फेट प्लस डॉट डॉट डॉट, जो बनेगा उस रासायनिक समीकरण को लिखना है। यहाँ क्वेश्चन क्या, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। क्वेश्चन क्या, डॉट 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 प्लस क्लोरीन, फिर क्या है, एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बनेगा वो आपको लिखना है। आपके 6 नंबर में ये क्वेश्चन थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या दिया आपको, अथवा में दिया है, आपको वो 6 रिएक्शन करनी है। आपको यदि वो नहीं आती हो तो आपको अथवा में दिया है। क्या दिया, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संयोजन अभिक्रिया। ठीक, संयोजन अभिक्रिया क्या है आपको उसका पूरा विवरण लिखना है। ख संक्षारण क्या है और भर्जन, आपको इन तीनों टॉपिक पर आपको लिखना है हेडिंग डालकर, तब आपको ये 2 नंबर में 2 नंबर में 2 नंबर में ये तीनों क्वेश्चन आपके तब आपके हो जाएंगे ये 6 नंबर। ये देखिए आपको नंबर आपके अंकित भी हैं हर एक क्वेश्चन के आएंगे। ठीक, अब क्या दिया, खंड ग आपको दिया है। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशेषताएं बताइए। ठीक, क्या है, क्या संकरण संकरण में संतति, यानी संकरण में संतति की विशेषता बतानी है। ये संकरण है, इधर आपको संतति है उसे लिखना है। क्या का क्वेश्चन क्या है, कैपिटल डबल आर कैपिटल डबल वाई एक्स स्मॉल आर स्मॉल डबल वाई, यानी गोल पीला झुर्रीदार हरा। ठीक, जो आपकी संतति की विशेषताएं जो आपको लिखनी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है क्या होगी। ठीक, क्वेश्चन है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक्स कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी गोल पीला। ठीक, क्वेश्चन है, स्मॉल आर स्मॉल डबल वाई एक्स स्मॉल डबल वाई, यानी झुर्री हरा। ठीक, क्वेश्चन है, कैपिटल आर कैपिटल डबल वाई एक्स डबल स्मॉल वाई, गोल पीला झुर्रीदार हरा। आपके 4 नंबर के ये क्वेश्चन हैं आपके
एक एक नंबर के ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर इसमें हो जाएंगे। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 9 है रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपके 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। प्रश्न 10 है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। 4 नंबर का आपका ये प्रश्न है। ठीक, अब क्या प्रश्न 11 है वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। आपका 6 नंबर का ये प्रश्न है। अब का दिया आपको अथवा में दिया है मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपका 6 नंबर का ये प्रश्न है। या आपको इस क्वेश्चन को करना ऊपर वाले को, यदि आपको ये नहीं आता हो तो आपको ये नीचे वाले को करना। आपको इन दोनों में से एक करना है, तब आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, ये था आपका जो विज्ञान का पेपर जो 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 10 का है। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।